Good morning students. How are you all? बेटा आज हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब आप कहेंगे कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिट बोलते हैं इसे। मैं इसका एग्जांपल बताता हूं पहले डेफिनेशन के साथ। Like A, B and C is the three non-empty sets. हमने तीन सेट्स मान लिए and F कोई फंक्शन है from A to B and G कोई फंक्शन है from B to C। ये देखिए, ये है A, ये है B and ये है C, तीनों सेट्स हैं। F is a function from A to B। F जो फंक्शन है वो from A to B है। ये देखिए, ये x है, ये y यानी fx, x fx। f is a function from A to B and g is a function from B to C। तो यहां पे जो y होगा इसका मतलब इसकी इमेज यहां होगी। इसका मतलब अगर ये fx है तो if g is the function तो this is g of fx, this is called g of fx। ध्यान से समझिएगा, ये x है, ये fx है। f क्या है? ये फंक्शन, तो ये fx है। यहां से यहां तक जो फंक्शन है वो है g, तो यहां g of fx रहेगा यानी fx की इमेज। ओके, तो f is a function from A to B, g is a function from B to C, then g not f, not बोलते हैं, g of f भी बोलते हैं इसे, g not f भी बोलते हैं। g not f is a function from A to C। G not f is a function from A to C। उल्टा होता है, ध्यान रखना। G not f का मतलब है पहले f हुआ फिर g हुआ। G not f का मतलब है पहले f, क्योंकि A to C की बात हो रही है तो पहले f आएगा फिर g आएगा। तो यहां से ये देखिए, यहां से यहां तो सीधा, दिस इज कॉल्ड G not f। यहां से A to C, G not f from A to C, दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन। अभी करवाएंगे इस क्वेश्चन तो आपको और क्लियर होंगे। G not f into x, by definition, symbolic form, G not f into x, that is G of fx, that is G of fx, सीधा G of fx। और f not g into x अगर होगा तो वो f of gx होगा। ये देखिए मैंने सारा नीचे मेंशन किया है इसमें। ये कंपोजिशन है, जहां जहां नॉट लगा हुआ है, जहां जहां ओ लगा छोटा सा, वो कंपोजिशन है। f नॉट g into x, इसका मतलब f of gx। f नॉट f into x, f of fx। g नॉट g, g of gx। ये तीनों तो कंपोजिशन हो गई। जहां देखिए नॉट नहीं है, f मल्टीप्लाई बाय g हो रहा है, तो इधर मल्टीप्लिकेशन होगी। f प्लस माइनस g into x, fx प्लस माइनस gx रहेगा। डिवाइड होएगा तो fx अपॉन gx होगा, प्रोवाइडेड gx नॉट इक्वल टू 0। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो 7 to 10, ये 4 पॉइंट्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डोमेन ऑफ गॉफ, इसे गॉफ एंड फॉग भी बोलते हैं। डोमेन ऑफ गॉफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f, याद रखिएगा। डोमेन ऑफ गॉफ एंड में देखो क्या है, इधर इधर से खुलता ही है, इधर से नहीं आना, इधर से खुलेगा। f आएगा पहले, गॉफ में पहले f आ रहा है। देखिए गॉफ है तो पहले f है फिर g है, तो इधर से आएगा। तो गॉफ, डोमेन ऑफ गॉफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f एंड डोमेन ऑफ फॉग इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g। फॉग एंड गॉफ की एग्जिस्टेंस पे एक छोटा सा सवाल है कि भाई फॉग एग्जिस्ट करता है तो कब करता है? तो ये दो पॉइंट्स जो जिन पे मैंने स्टार मार्क किया है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई फॉग f नॉट g तभी एग्जिस्ट करेगा जब रेंज ऑफ g f नॉट g, देखो g, range of g is a subset of domain of f। एंड गॉफ कब एग्जिस्ट करेगा? GOF,
जी नॉट एफ, जब रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी हो। तो ये चीजें हमें थोड़ा ध्यान रखनी है। अभी मैं इसके आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको और क्लियर होगा कि व्हाट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिशन। यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड विल मूव फर्दर विद इट। तो बेटा अब हम कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए जरा ध्यान से समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। क्वेश्चन को समझेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इजीली क्लियर होगा आप लोगों को। देखिए दोनों व्यू किए हैं, ये सब्जेक्टिव व्यू है, ये ऑब्जेक्टिव व्यू है। हमारे पास f एक फंक्शन है, ये देखिए f इज अ फंक्शन फ्रॉम डोमेन और ये इसका कोडोमेन। ये जो है अगेन डोमेन कोडोमेन, either you can opt this as a range also. f is a function from 1 3 4 से लेके 1 2 5, डोमेन रेंज और कोडोमेन। और f जो गिवन है वो ये है, दिस इज अ फंक्शन, और g ये गिवन है। और हमें क्या निकालना है, गॉफ एंड फॉग निकालना। तो पहले हम गॉफ निकालना सीखते हैं। भाई गॉफ कैसे निकालना? गॉफ मैंने आपको बताया, गॉफ का मतलब है ये GOF, तो ये उल्टा f से शुरू होगा। GOF, G नॉट F किससे शुरू होगा? F से शुरू होगा। तो मैं सबसे पहले गॉफ के अकॉर्डिंगली चेक कर रहा हूं। तो जो गॉफ की एग्जिस्टेंस है वो कैसे होगी, इस चीज को हमें समझना है। देखिए जो गॉफ की एग्जिस्टेंस है उसके लिए GOF, देखिए ध्यान से, रेंज ऑफ F मस्ट बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G। गॉफ G नॉट F तब एग्जिस्ट करेगा जब इसका रेंज, F का रेंज डोमेन ऑफ G का सबसेट होगा। मतलब जो रेंज होगा F का वो डोमेन ऑफ G के अंदर लाई करता हो, बस सबसेट तो वही होता। तो हम क्या करते हैं, रेंज ऑफ F लिख लेते हैं। ये देखिए डोमेन रेंज, ये रेंज ऑफ F, ये क्या है, ये देखिए इधर से देखिए 1 2 5, सबसेट का जगह सबसेट लिख लिया। डोमेन ऑफ G क्या देखिए 1 2 5 1 2 5। ये वाले एलिमेंट क्या इसमें बिलोंग कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो गॉफ एग्जिस्ट करेगा, और अगर नहीं कर रहे तो गॉफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमने देखा 1 2 5 यहां, these are the elements of this, तो ये वाले एलिमेंट्स, this is the range of F, it is the subset of domain of G। तो which is true, therefore गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमें क्या करना है, एक और चीज जो आपको बताइए, अगर गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है तो डोमेन ऑफ गॉफ क्या होगा? डोमेन ऑफ गॉफ होगा डोमेन ऑफ F के बराबर। ये भी नोट्स में लिखवाया मैंने अभी इससे पहले। डोमेन ऑफ गॉफ अगर गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है तो डोमेन ऑफ गॉफ क्या होगा? डोमेन ऑफ F के बराबर। और डोमेन ऑफ F क्या है? 1 3 4 लिख दिया जी, ये डोमेन ऑफ गॉफ है। चलो जी ओके। अब इसका मतलब है मेरे को क्या निकालना है, बड़ा सिंपल हो गया। अब G नॉट F इंटू 1 निकालना है, G नॉट F इंटू 3 निकालना है, G नॉट F इंटू 4 निकालना है, क्योंकि यही तो डोमेन ऑफ गॉफ है। इसका मतलब गॉफ में 1 की इमेज, 3 की इमेज और 4 की इमेज निकालनी है। अभी तो देखिए मैं सबसे पहले गॉफ ऑफ 1 निकाल रहा हूं। G ऑफ Fx, आप लोगों को ये चीज बताई हुई है, G नॉट F इंटू x, इट इज G ऑफ Fx। ये होता है G नॉट F इंटू x, इट इज G ऑफ Fx। तो यहां से यहां पहुंचने के लिए G नॉट F इंटू 1, ये F इसके साथ अटैच हो गया, G ऑफ F1 आ गया। इस लाइन को ध्यान से समझिए, सारा क्लियर हो जाएगा। G नॉट F इंटू 1 का मतलब है G ऑफ F1। अब F1 क्या है, फंक्शन पे आ जाओ, F वाले पे। 1 की इमेज क्या है, देखिए 1 डोमेन में है तो डोमेन से रेंज देखना। 1 की इमेज क्या है 2, तो F1 क्या है 2,
F1 की जगह 2 पुट कर दिया। अब ये पूरा क्या बन गया, G2। अब G में आ जाइए, डोमेन में 2 देखिए, ये पड़ा, रेंज क्या है 3, तो G2 की वैल्यू क्या आ गई 3, फिनिश। इसका मतलब G नॉट F इंटू 1 इट इज इक्वल टू 3। अगले में चलते हैं, G नॉट F इंटू 3, इसका मतलब G ऑफ F3 क्या होगा बेटे, G ऑफ F3। ये देखिए F3, इधर देखो F में 3 की इमेज 5, तो F3 की जगह मैंने 5 लिख दी। अब G5, अब मैं G में देखूंगा 5 की इमेज 1, तो G5 की जगह 1 लिख। इसका मतलब G नॉट F इंटू 3 में G नॉट F इंटू 3 की वैल्यू 1 है। तीसरा 1 हो गया हमारा, ये देखिए 1 हो चुका है, 3 हो गया, हो चुका है, 4 रह गया, तो G नॉट F इंटू 4। G नॉट F इंटू 4 देखते हैं, देखिए G नॉट F इंटू 4, G ऑफ F4, इधर देखिए ये रखो 4 की इमेज 1, तो F4 की जगह 1, G1 1 का 3, इधर वाला 1 नहीं देखना, ये नहीं देखना, डोमेन वाला देखना है। तो इसका मतलब G नॉट F, जब 1 पुट किया तो 3 आ गया, 3 पुट किया तो 1 आ गया, 4 पुट किया तो 3 आ गया, तो G नॉट F आ गया 1,3। ये देखिए 1 3 3 1 4 3, 1 पुट किया तो 3 आया, तो 1 3 आया, 3 पुट किया तो 1 आया, तो 3 1 आ गया, 4 पुट किया तो 3 आ गया, तो 4 3 आ गया, गॉफ आ गया जी, खत्म हो गया गॉफ। इतना ही करना है। अब गॉफ तो गया, फॉग निकालते हैं, F नॉट G। ये देखिए फॉग एग्जिस्ट कब करेगा, जब रेंज ऑफ G इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F होएगा। अब रेंज ऑफ G के नीचे रेंज ऑफ G लिखो, ये देखो G, ये रेंज ऑफ G क्या है, रेंज ऑफ G 1 3, सबसेट की जगह सबसेट लिख दिया। डोमेन ऑफ F, डोमेन ऑफ F क्या है 1 3 4 लिख दिया। अब ये एलिमेंट क्या इसमें है, बिल्कुल है, 1 भी है 3 भी है, तो ये इसका सबसेट है विच इज ट्रू, तो देयरफॉर फॉग एग्जिस्ट करेगा। अगर फॉग एग्जिस्ट करेगा तो डोमेन ऑफ फॉग क्या होगा, डोमेन ऑफ G के बराबर होगा। डोमेन ऑफ G क्या है 1 2 5। इसका मतलब मेरे को जब फॉग निकालना है तो मैं 1 2 और 5 की इमेज निकालूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे 1 3 4 की निकाली थी। फॉग ऑफ 1, ये देखिए यहाँ 1 2 5 है, फॉग ऑफ 1 निकालूंगा, 2 है फॉग ऑफ 2 निकालूंगा, 5 है फॉग ऑफ 5 निकालूंगा। वैसे ही दोबारा से बता रहा हूँ, F नॉट G इंटू 1 का मतलब F ऑफ G1। अब G देखो पहले, G1 की वैल्यू 3 है, तो ये देखिए G1 की जगह 3 आ गया। F3 निकालना है अब फंक्शन F देखिए 3 की 5 है, तो यहाँ 5 आ गया। दिस इज द वे आपने कंपोजिशन करनी है। F नॉट G2, इसका मतलब F ऑफ G2, G2 क्या है इधर देखिए 3, तो G2 की जगह 3 आ गया। अब F3 क्या है, F देखिए 3 की जगह 5 आ गया, दैट्स इट, F3 की जगह 5 आ गया, ये भी गया। अब देखो 5 रह गया, 1 का निकाल लिया, 2 का निकाल लिया, 5 रह गया। F नॉट G इंटू 5, दैट मीन्स F ऑफ G5, G5 सबसे पहले G देखिए, ये ऐसे 5 का 1, इसका मतलब G5 की जगह 1। अब F1 1 1 1, ये रहा 1 2, F1 की वैल्यू 2, इसका मतलब F नॉट G इंटू 5 क्या आ गया 2। तो कंपोजिशन फॉग क्या रही 1 5, ये रहा 2 5, ये रहा 5 2, ये रहा। तो हमारे पास गॉफ एंड फॉग दोनों आ गए। दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्टिव अप्रोच। नाउ इफ वी आर गोइंग टू द ऑब्जेक्टिव वन, कि यार मेरे को फास्ट ट्रैक में करना है, मेरे को लिखना नहीं है ऐसा कुछ, तो बड़े आसान से देखो मैंने गॉफ निकाला, यहाँ फॉग निकाला, कैसे एग्जिस्टेंस चेक कर ली हमने। एग्जिस्टेंस चेक करने के बाद हम उसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए ये मैंने एफ बनाया, एफ में देखो क्या आ रहा है 1 3 4, मैंने यहाँ 1 3 4 लिख दिया, और एफ की जो रेंज है उसमें 1 2 5 आ रहा है, तो मैंने वहां 1 2 5 लिख दिया। यहां से ये एफ बन रहा है, ये देखो दिस इज एफ, ओके, इस सेट से इस सेट, ये
एफ बन रहा है। अच्छा जी में डोमेन में 1 to 5 है, रेंज में 1 3 है, तो जी यहां से यहां डोमेन में 1 to 5 है, रेंज में 1 3 है, बन गया जी सारा। अब यहां से यहां जो जाएगा, अगर ये ए बी सी है तो ए टू सी जो जाएगा वो गॉफ होएगा। ठीक है, डन। देखना कैसे है, देखिए ध्यान से। अब फंक्शन की बात यहां पे आ जाओ, बड़ा आसान है, पहला क्वेश्चन है इसलिए डिटेल में बता रहा हूं। 1 का 2 के साथ है, 1 को 2 के साथ ज्वाइन कर दो, 3 5 ज्वाइन कर दिया, 4 1 ज्वाइन कर दिया। अब जी बनाओ, 1 3 यहां से यहां 1 3 ज्वाइन कर दिया, 2 3 ज्वाइन कर दिया, 5 1 ज्वाइन कर दिया, सारे ज्वाइन कर दिए। अब आपने देखना है शुरू से लेके एंड तक कौन सी लाइन पूरी हो रही। जैसे 1 का 2 के साथ, यहां से शुरू करो, 1 का 2 के साथ है, 2 का देखो किसी और के साथ है, आपके 3 के साथ है, तो 1 3 आएगा, बीच वाला हटा दो। 1 2 के साथ है, 2 3 के साथ है, तो 1 3 आएगा, ये देखो 1 3 आएगा। आगे देखो 3 का 5 के साथ है, ये देखो आगे 5 का 1 के साथ है, 3 1 आएगा, ये रहा 3 1। 4 आ लो, 4 1 और 1 3, तो 4 3 आएगा, ये पड़ा 4। तो दिस इज योर गॉफ इन एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच। फॉर्म देखते हैं, फॉर्म देखने में ऐसे नहीं करना इधर से। हाँ, फॉर्म के लिए पहले जी बनाएंगे, फिर एफ बनाएंगे, और इधर से इधर जो है वो फॉर्म जाएगा, करना वैसे ही। तो जी के लिए मैंने क्या किया, जी का डोमेन ये देखिए 1 to 5 1 to 5, जी का रेंज 1 3 मैंने मेंशन कर दिया। 4 मैंने एक्स्ट्रा मेंशन किया, क्यों? क्योंकि वो एफ का डोमेन है, तो मैंने 4 एक्स्ट्रा मेंशन कर दिया यहाँ। और एफ का जो रेंज है वो 1 to 5 वो उधर मेंशन कर दिया। अब इसको देखो, 1 का 3 के साथ है, मैंने सारी ज्वाइनिंग कर दी, 1 3 कर दिया, देखिए 2 3 कर दिया, 5 1 कर दिया। अब फंक्शन एफ है, उसमें आ गया 1 2, तो 1 2 कर दिया, 3 5 कर दिया, 4 1 कर दिया। अभी देखना मैंने यार डॉट्स लगाए, जैसे ये शेड्स किए हुए हैं रेड पेन से, ध्यान से देखिएगा। 1 का अब यहां से कैलकुलेट करना है, मेरे को फॉक करना है, फॉक 1 3 3 5 1 5, ये रहा 1 2 3 3 5 2 5, ये रहा 2 5। याद 5 1 1 2 5 2, डन। 5 1 1 2 5 2, डन। ये 4 1 पे मैंने रेड डॉट्स नहीं लगाए क्योंकि वो पीछे अटैच नहीं है, तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ कंपोजिशन। तो दिस इज द वे आपने सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस करके कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चंस करने हैं। You just take a screenshot of this and we'll move to the next question. बेटा आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहते हैं R be a set of real numbers, that R capital R belongs to real numbers. F क्या है? F is a function from R to R, reals to reals, given by एक function given है cos x, दूसरा है G from R to R given by 3x square, and we have to show that GOF is not equal to form. GOF G naught F is not equal to F naught G. तो आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये सारा मेंशन है यहाँ पे, तो जरूरी नहीं है कि आप इसका डोमेन एंड रेंज निकालें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। बट अगर फिर भी ये क्वेश्चन आपका हैवी क्वेश्चन में आता है, मान लीजिए आपका 1 नंबर में से ज्यादा आता है, तो उस केस में आपको सब्जेक्टिव अप्रोच में इसका डोमेन एंड रेंज चेक करना पड़ेगा। तो अभी मैंने नहीं किया, आप कर भी सकते हैं। तो x belongs to R हमने गॉफ निकाला। देखिए करना कैसे है, ध्यान से समझिएगा। ये इसमें अब एलिमेंट्स नहीं गिवन, इसमें फंक्शन गिवन है। g naught f into x, it is g of fx, then g of fx, fx क्या है देखो ध्यान से, cos x, तो इस fx की जगह पे cos x पुट कर दिया। अब gx क्या है, 3x स्क्वायर, तो g of cos x क्या होगा, 3 cos x होल स्क्वायर। ध्यान रखो 3 into cos x square। क्यों? gx 3x square है, तो g पाई 3 पाई स्क्वायर होएगा, g थीटा 3 थीटा स्क्वायर होएगा, तो g cos x 3 cos x स्क्वायर, cos x का होल स्क्वायर cos स्क्वायर x होगा। ये हो गया, गॉफ आ गया जी। आगे फॉर्म निकालना है f naught g into x मतलब f of gx,
ये देखो एफ ऑफ जी एक्स क्या है 3x स्क्वायर कर दिया। अब एफ एक्स क्या है cos x, तो एफ ऑफ थीटा क्या होगा cos थीटा, एफ पाई cos पाई, एफ log x cos log x, ध्यान रखना x रिप्लेस हो रहा है तो एफ 3x स्क्वायर क्या होएगा cos 3x स्क्वायर। भाई दोनों बराबर का है यहाँ। अब ये मत सोचना ये 3 अंदर में आएंगे सर, ऐसा नहीं होगा। एंगल यहाँ पे एंगल है x और यहाँ पे एंगल है 3x स्क्वायर, एंगल एंगल में डिफरेंस है। कोसाइन फंक्शन ये भी है, कोसाइन फंक्शन ये भी है, बट यहाँ स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है 3, यहाँ स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है 1, यहाँ पे एंगल, यहाँ 2 cos है, यहाँ 1 cos है, ये cos स्क्वायर है, ये cos का 3x स्क्वायर है, मतलब एंगल का स्क्वायर है, फर्क है दोनों। cos x ये देखिए cos x इंटू cos x जब करेंगे तो cos x होल स्क्वायर ये cos स्क्वायर x हो जाता है, 2 cos आ गए इसमें। पर अगर आपके पास cos x स्क्वायर, दोनों में फर्क है क्योंकि इसमें 2 cos है, इसमें 1 cos है और इसमें एंगल x स्क्वायर है, इसमें एंगल x है। इसमें इस केस में एंगल जो है वो x है और इस केस में जो एंगल है वो x स्क्वायर है, तो ये चीजों में फर्क है। हाँ, आप यहां भी क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि hence 3 cos square x not equal to cos 3x square, so fog is not equal to cos, आप यहाँ क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। बट मैंने एक एग्जांपल लिया बिकॉज इन्होंने कहा x belongs to r तो मैंने 0 ले लिया, 0 belongs to real, तो अपन चेक करते हैं cos 0, cos क्या है ये देखो, यहाँ 0 पुट करो, 3 cos square 0, cos 0 क्या होता है 1, तो 3 into 1 3 रहेगा। पर जब मैं fog 0 निकालूंगा तो fog की वैल्यू है 3 cos 3x स्क्वायर, देखो इसमें 0 तो 3 into 0 क्या रहेगा cos 0, cos 0 क्या होता है 1, अब इसकी वैल्यू 3 आ रही है 0 पे और इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो मैं कहूंगा gauge 0 is not equal to fog 0, hence gauge not equal to fog। यहां पे आपका क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन सिमिलर टाइप का देखिए, f from r to r fx given by sin x, g from r to r gx given by x square, we have to prove that fog is not equal to gauge, so let x belongs to r हमने मान लिया, and then gauge of x। अब दोबारा से इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, g not f into x, it is g of fx, g of ये देखो ये इसके साथ क्या मिलेगा g of fx, fx क्या है देखो sin x, तो g of sin x, fx की जगह पे sin x आ गया, कुछ नहीं करना, fx की जगह पे sin x आ गया। अब gx क्या है x स्क्वायर और g of sin x क्या होगा sin x का होल स्क्वायर, दैट इज sin स्क्वायर x, दैट इज sin स्क्वायर x, तो gauge आ गया। अब fog निकालते हैं, fog x f of gx क्या है x स्क्वायर, डन, gx की जगह x स्क्वायर। अब fx क्या है sin x और f of x स्क्वायर क्या होगा sin x स्क्वायर, एंगल, यहां 2 साइन है, यहां एंगल में x स्क्वायर, दोनों में डिफरेंस है, तो दिस इज नॉट इक्वल, तो जो गॉफ है इट इज नॉट इक्वल टू फॉग। ऐसे करके क्वेश्चन हमें करने हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटे, समझिए थोड़ा ध्यान से, वैसे ही जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं आज कंपोजिशन के, समझ आ सके आपको, दैट्स व्हाई द वेरी फर्स्ट f from r to r fx given है 8x cube and g from r to r gx given है x raised to power 1 by 3, we have to find fog and gauge and show that gauge is not equal to fog। क्वेश्चन सेम है, सिमिलर है, फंक्शन में बदलाव आता रहेगा। तो मैंने क्या किया, मैं दोबारा से एक बार बताता हूं, जिसको अगर किसी को नहीं समझ आया, डाउट है तो दोबारा क्लियर होगा। x belongs to r, then gauge of x that is g of fx। अब देखिए मैं नीचे नीचे लिख रहा हूं, पहले मैंने इससे पहले ये ऐसे ऐसे एक लाइन में लिखा था, अभी ये पे नीचे नीचे लिखेंगे और समझ आएगा। g of fx, gauge का मतलब g of fx, fx क्या 8x cube, 8x cube लग। अब gx जो भी है उसके अंदर जो x है उस x में 8x cube भर दो, बस उस x में 8x cube भर दो। कैसे होगा ये gx है, g 8x cube, ये देखो इस x की जगह मैंने इस x की जगह
8x³ भर दिया बस। तो इसमें 8x³ क्योंकि मेरे को gx x⁻⁴ है, तो g sin θ 1/3 होता, तो मैं इसमें 8x³, 3 कैंसिल हो गया, अभी नहीं कैंसिल करना, तो x के ऊपर क्यूब है, मैं ऐसा करता हूं इसको 2 का क्यूब लिख सकता हूं, तो ये पूरा आ गया 2x⁻³ और वो वाला बाहर वाला 3 1/3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 2x बचा। फिनिश। अब इधर आते हैं f0g यानी कि f ऑफ gx। अब gx है x⁻⁴ हमने पुट कर दिया। अब fx में x की जगह पे ये देखो, इस x की जगह पे ये x⁻⁴ पुट, ये कट गया 8x नॉट इक्वल, डन द क्वेश्चन। ये देखिए नेक्स्ट, ये रहा एक, ये रहा 3 क्वेश्चन है इस बोर्ड पे भी पूरे। f from r to r fx गिवन है, f निकालना है, f नॉट f निकालना है, तो f नॉट f का मतलब f ऑफ fx। ओके डन। तो इस fx की जगह पे ये पुट करो, ये कर दिया डन। अब मैं क्या करता हूं, इस पूरे को y मान लेता हूं, ये मैंने y मान लिया इस अंदर वाली टर्म को, थोड़ा सिंपल करने के चक्कर में, नहीं मानना आपकी मर्जी है, बस y क्या माना मैंने, ये जो अंदर था। अब fy क्या होगा, अगर fx ये है तो fy क्या होगा, y² -3y+2। देखो y की वैल्यू पुट कर दो, इसको सॉल्व करोगे यू गॉट द आंसर। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, y वाला बीच में इंडल्ज नहीं करना, तो आप क्या कर सकते हो, यहां से डायरेक्टली यहां पे आ सकते हो, ये दोनों स्टेप्स स्किप हो जाएंगे, यहां से डायरेक्टली यहां कैसे भाई, f ऑफ x अगर ये है तो f ऑफ a + b + c क्या होगा, x की जगह b रिप्लेस a + b + c, तो f ऑफ x अगर ये है ऊपर, तो f ऑफ दिस होल टर्म क्या होगी, इस फंक्शन में जो ऊपर मेन फंक्शन है उसमें x की जगह ये पुट कर दो, ये देखो x² है तो इसका स्क्वायर, ये देखो इसका स्क्वायर है, एक बार चेक कर लें कोई कमी गलती तो नहीं, स्क्वायर है मैंने डाला है, ये स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है, -3 सेम है, और उसके साथ क्या x, तो ये सारा आ गया +2, सारे को सॉल्व करेंगे, a + b + c होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, तो सारा सॉल्व करके आपके पास ये बचेगा, यू गॉट द आंसर। अगेन ये सिमिलर सा क्वेश्चन है, f from r to r is given, function is given, show that f naught f into x is equal to x, we have to show that the f naught f into x is f of fx। ये देखिए f of फंक्शन पुट किया, इसको y माना, वैल्यू पुट अप कर दी, वापस पुट किया, यू गॉट द आंसर। आपको ये खुद करने पड़ेंगे, मैं आपको करवा रहा हूं, बट इससे जब आप खुद करेंगे तो आपके हाथ से जब क्वेश्चंस निकलेंगे तो आप गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बेटा टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, we move to the next question। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करवा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, one of the important question of today's lecture। a given है all reals except 3/5, b given है all reals except 7/5, और f is a function from a to b given by fx ये है, g is a function from b to a, gx हमारे पास ये है। चलो what we have to show that g naught f into x is x and f naught g into y is equal to y, this we have to prove। करेंगे आराम से स्टेप बाय स्टेप, काम वही है, कंफ्यूज कर रहे हैं सिर्फ, ध्यान रखिए x बिलोंग्स टू f ने मान लिया, हमें सिर्फ g naught f into x निकालना, बस सॉल्व करके आंसर x है, g of fx, g naught f into x, g of fx, ओके fx लिया, ये सारा डाल दिया। अब ये g ऑफ, ये पूरी चीज दिख रही है जो बड़ी फ्रैक्शन है, अब मैंने y यूज नहीं किया, मैं सीधा ये g जो दिख रहा है इसमें जो y दिख रहा है उसकी जगह पे इस पूरे फ्रैक्शन को इंडल्ज कर दूं, बस मेरा काम खत्म। g of this whole thing what it actually means कि जो gx दिख रहा है, सॉरी यहाँ gy आएगा, जो gy दिख रहा है उसमें y की जगह पे ये पूरा, ये देखिए 3 ये y की जगह पे ये देखिए पूरा डाल दिया मैंने, +4 न्यूमिनेटर हो गया,
अब डिनोमिनेटर में 5y माइनस 7 है, तो 5 इंटू दिस होल फ्रैक्शन माइनस 7, फिनिश। ये स्टेप आपका मेन है। इसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन है बस, यानी कि कंपोजिशन में इसी स्टेप का मेन मोटिव है। अगर हम ये कहते हैं कि ये स्टेप हमारा हो गया, इसका मतलब गलती नहीं होगी। अब एलसीएम लेना, टेक एलसीएम एंड देन सॉल्व। सॉल्व किया 41 x upon 40 और आया दैट विल बी x, so g not f into x it is equal to x. We have proved this. Done. Now f not g into y, f not g into y, that y belongs to v मैंने माना, and f not g into y, that is f of g by, अब g by क्या है, ये रहा, तो डाल दिया, ये g y की जगह ये हो गया। अब fx क्या था, fx है ये 7x plus 4 upon 5x minus 3, तो f of this whole thing is 7, यहां देखो 7, ये रहा 7, x की जगह पे ये सारा, ये देखिए प्लस 4, ये प्लस 4 डिवाइड बाय 5x minus 3, 5 into ये फ्रैक्शन minus 3, सिंपल। यही स्टेप आपका मेन है बस। टेक द एलसीएम and then solve. You got 41y upon 41, so it will be y, so f naught g into y is equals to y. ये क्वेश्चन भी आप इसको अच्छे से करें, प्रैक्टिस करें, तभी आपको क्लियर अप होगा। समझने की कोशिश करें कंपोजिशन है क्या, क्या कर रही है, क्या करवा रही है हमसे, ये चीजें जरूरी हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज कंपोजिशन का। इसके साथ ही मैं आज के टॉपिक को क्लोज कर रहा हूं। तो कंपोजिशन के लिए कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं वर्कशीट के तौर पे ग्रुप में डालूंगा, सो दैट कि आप लोग उसको कर पाएं। तो ये बेसिक कंपोजिशंस ऑफ फंक्शन के ऊपर बेस्ड आज का टॉपिक था। इसको अच्छे से करें, कंप्लीटली समझें, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन बेटा व्हाट्सएप मी एनी टाइम एट माय नंबर 9815802036। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच।